जी। सर, छात्र जीवन से ही रुचि थी क्या सेना में जाने की? नहीं, छात्र जीवन से तो रुचि नहीं था, लेकिन अखबारों के माध्यम से सेना के बारे में पढ़ने का जानकारी हुआ। उसका क्या एक पॉजिटिव फैक्टर राजनीति के काम में अब दिखने को मिलेगा लोगों को? और दूसरा विकल्प ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का था मन में। घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि अधिकतम घर वाले ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो सरकारी नौकरी करे। नहीं, मैं तो सर्विस करके आया था, स्वतंत्र था, मुझे और क्या करना है आगे। सर, इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल फूल खिला है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, यहाँ की जनता जो है बहुत समझदार है। हाल ही में हमारा अमित जोगी जी के साथ इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी पार्टी नहीं आई, लेकिन विधानसभा क्षेत्र की जनता जोगी परिवार के काम को देखी है। आपको भी लगता है ऐसा? अब परिवार के बारे में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा। कांग्रेस के 5 साल और भाजपा के 8 महीने दोनों बराबर हैं, 80% काम हो चुके हैं। क्या आपको लगता है, आपके विधानसभा क्षेत्र को देखकर ये लगता है? जी, हमारा सरकार जो है, जो भी घोषणा पत्र में लाए थे और जिन जिन योजना को कम समय में किया जा सकता है उनको किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। आपके साथ हूँ मैं आभास मधुकर। साथियों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम में हम अब अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं मरवाही विधानसभा क्षेत्र में, और आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं यहाँ के विधायक प्रणव मरपच्ची जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, NTR न्यूज़ को धन्यवाद। सर, हमारे कार्यक्रम का पहला चरण होता है परिचय। आप अपना परिचय दीजिए, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, इसके बाद हम राजनीतिक सिलसिलों पर आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा जन्म स्थान है ग्राम ऐठी, एक छोटा सा ग्राम है, ग्राम पंचायत धरहर का आश्रित ग्राम है। और मेरा शिक्षा जो है MA तक है। आपके घर में कोई और राजनीति में है? नहीं, घर में कोई राजनीति में नहीं है। ये है कि वोटर के तौर पे काम करते रहें परिवार के सदस्य। और राजनीति में मैं पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, किसानी, आपके घर वाले क्या किसानी करते थे? परिवार वाले किसानी करते थे, पिताजी मेरे टीचर थे। सर, आप सेना में थे, क्या कुछ अनुभव रहा सेना के बारे में बताइए। सेना जिस प्रकार के समर्पण भाव से सेवा देता है, तो इसका अनुभव जो है एक सुखद अनुभव है एक तरह का, कि देश का सेवा करने के लिए जो है एक प्रकार युवाओं को मौका मिलता है, उसी प्रकार मुझे भी मौका मिला। और सेना में लगभग मैं 16 साल 182 दिन का सेवा दिया। तो देश के विभिन्न राज्यों में पदस्थ भी हुआ। मेरा ट्रेनिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में हुआ। उसके बाद पहला पोस्टिंग जो है पंजाब के ब्यास नगर, जो अमृतसर ज़िला में आता है। उसके बाद जम्मू शहर, धीरे धीरे जो है आगे उत्तर की तरफ जो है श्रीनगर से होते हुए बारामूला तक मैं जो है गया हूँ। और जम्मू कश्मीर के पुंछ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ भी अपना मैं सेवा दिया हूँ। अब सेना में रहते हुए अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आता है, जैसे कि परिवार से दूर होना। और मेरा जो इनरोलमेंट है 1997 में हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ से जो है बहुत कम लोग थे, और इस क्षेत्र के लोग तो ना के बराबर। अगर 1-2 लोग रहे भी होंगे तो उनसे कभी मुलाकात नहीं होता था, ना छुट्टी के दौरान, ना सर्विस के दौरान, ना कहीं आते जाते। मध्य प्रदेश पहले का हमारा राज्य है। इंदौर से, भोपाल से, सागर से, इन क्षेत्रों के युवा साथी जो मुझसे मिलते थे, तो सबसे नियरेस्ट यही लोग होते थे, और उनका मैं अपना घर का सदस्य की तरह मानता था कि मेरे प्रदेश के लोग हैं। इस प्रकार का अनुभव था। अभी धीरे धीरे अभी महसूस हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी जो है
सेना में जा रहे हैं और अपना सेवा दे रहे हैं। जी सर, छात्र जीवन से ही रुचि थी क्या सेना में जाने की? नहीं, छात्र जीवन से तो रुचि नहीं था, लेकिन अखबारों के माध्यम से सेना के बारे में पढ़ने का जानकारी हुआ और मेरा फिजिकल भी उस हिसाब से था, क्योंकि स्कूल समय का जो छोटा मोटा इवेंट होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो इसमें सेना में नौकरी के तौर पे ट्राई किया तो मेरा सेकंड उसमें जो है हो गया और उसके बाद फिर 16 साल की सर्विस की। सर, आप 16 साल तक देश की सेवा किए और इसके बाद आप राजनीति में आप कदम रख चुके हैं। उसका क्या एक पॉजिटिव फैक्टर राजनीति के काम में अब दिखने को मिलेगा लोगों को? अब नौकरी करने के बाद तो मेरा विचार था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उसका कोई जॉब मिले तो वहाँ जाऊँ। और दूसरा विकल्प ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का था मन में, तो मुझे जॉब का भी अवसर मिला डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में। मैं चाह रहा था कि पीएससी का कोचिंग करूँगा और कोई अच्छा सा नौकरी करूँगा, लेकिन इत्तेफाक से उसी समय जो है अधीक्षक का वैकेंसी निकला था, तो ट्रायल के तौर पे मैं उसमें एग्ज़ाम दिया था और रमन सिंह सरकार का जो वैकेंसी था उसमें मेरा जॉब भी लगा था और सूरजपुर ज़िले के ओड़गी ब्लॉक में पोस्टिंग भी हुआ था। ये 14 की बात है और उसके जस्ट बाद में पंचायत चुनाव था, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी मैं पार्टिसिपेट किया और चुनाव जीता। उसके बाद में जो है ये जो सर्विस वाला है उसका ज्वाइनिंग लेटर आया, तो मेरे मन में आया कि मैं तो जॉब करके आया हूँ और अभी इस जॉब पे जाऊँगा तो किसी किनारे पे रहना पड़ेगा, बच्चों का 40-50 बच्चों का ही सिर्फ सेवा करने का मौका मिलेगा, तो क्यों ना पंचायत पे ही रहा जाए और आगे जहाँ भी अवसर मिलेगा राजनीति में वहाँ पर अपना हिस्सेदारी निभाएंगे। इस प्रकार जो है मैं राजनीति के क्षेत्र में ही रहा और 2 टर्म तक पंचायत में लगभग 9 साल तक सेवा दिया और भारतीय जनता पार्टी से मैं 2014 में लोकसभा का चुनाव जिस समय चल रहा था उस समय ऑनलाइन सदस्यता लिया था। उसके बाद लगातार संगठन का काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी में अपना सहयोग योगदान देते रहे। पार्टी ने अवसर दिया 2023 में और मरवाही विधानसभा को जीतने में सफल हुए हैं। जिस समय आपको सरकारी नौकरी की ऑफ़र आई और उस समय आप राजनीति में फिर कदम रखने वाले थे, घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि अधिकतम घर वाले ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो सरकारी नौकरी करे। नहीं, मैं तो सर्विस करके आया था और स्वतंत्र था, मुझे और क्या करना है आगे। तो अब मैच्योर भी था, अपना निर्णय स्वयं भी ले सकता था, तो मैंने अपना निर्णय स्वयं लिया और मुझे आज लगता है कि मेरा जो निर्णय था वो सही था। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, हम छत्तीसगढ़ वासी जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास के लिए जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार होते हुए छत्तीसगढ़ को जो है अलग राज्य बनाया और कहीं ना कहीं उनके मन में था कि छत्तीसगढ़ एक छोटा प्रदेश होगा तो यहाँ का विकास होगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बना और उसके बाद
फिर चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो फैसला था उस पे मुहर लगाया कि जिस चीज़ को सोच के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाए हैं, उसका विकास में भारतीय जनता पार्टी का हाथ होगा। तो आप सबको मालूम है लगभग इस क्षेत्र की जनता जो है 15 साल तक जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और उनके कामों पे विश्वास किया। 15 साल किसी सरकार का बहुत लंबा समय होता है। जनता के मन में आया होगा कि दूसरा सरकार को भी बदल के देख लेते हैं, तो कांग्रेस को मौका दिया। लेकिन 5 साल के इनके कार्यकाल में ही जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, छत्तीसगढ़ में विकास जो है रुका, गरीबों का आवास रोका गया, जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं थीं लगभग जो है उनको बंद कर दिया। तो यहाँ के लोगों को लगा कि केंद्र की सारी योजनाएं बंद हो गए, गरीबों के लिए आवास बंद हो गया। कांग्रेस सरकार जो नीति बनाया था कि युवाओं को 2500 रुपये देंगे बेरोजगारी भत्ता, उसको नहीं दिया। 500 रुपये देने के लिए महिलाओं को बोले थे, नहीं दिए। वृद्ध जो 80 साल से ऊपर थे उनके लिए 1000 पेंशन देंगे करके बोले थे, किसी को भी 1000 पेंशन नहीं दिए। इनका एक महत्वपूर्ण जो कार्य था नरवा घुरवा बारी और गौठान का, ये योजना इनका पूरी तरीके से जो है फ्लॉप हुआ। गौठान का हालात आज आप देख रहे हैं, कोई भी गौठान सही अस्तित्व में नहीं है। पूरा केंद्र का पैसा जो है गौठान में उपयोग हुआ। ना आज वहाँ खंभा है, ना तार है, ना वहाँ पर जो है पानी के लिए व्यवस्था किए हैं वो है, ना चारागाह है। लेकिन पैसा तो बर्बाद हुआ। पंचायतों में उस पैसे का इस्तेमाल होना था, पंचायतों में विकास कार्य के लिए सरपंच लोग काम किए होते, लेकिन पंचायतों में भी वो पैसे का उपयोग नहीं हो पाया। इस प्रकार से सभी गतिविधियों को क्षेत्र की जनता जो है देख रहे थे। 5 साल में ही इनको सरकार से गिराने का काम जो है, हटाने का काम जो है छत्तीसगढ़ की जनता किया। और जो पिछला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था 15 साल, जिसमें जनता के हित में जो है कई सारी योजनाएं लागू किया था, उसको याद करते हुए कि पुनः भारतीय जनता पार्टी जब आएगा तो सारी योजनाओं को लाएगा और हमारे प्रदेश की जनता के लिए काम करेगा, ये सोच के जो है छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और यहाँ का सरकार बनाने में जो है अपना सहयोग दिया। सर, इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल फूल खिला है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, यहाँ की जनता जो है बहुत समझदार है। हमारा ज़िला जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही एक खूबसूरत ज़िला है। विकास का यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इत्तेफाक से यहाँ राज्य में जो है बीजेपी का सरकार और विधानसभा में जो है कांग्रेस का विधायक रहा है। अब किन कारणों से जो है यहाँ विकास नहीं हो पाया, उसको तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जो भी सरकार रहता है यहाँ का व्यवस्था बनाने में जो है अपना योगदान देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हाल ही में हमारा अमित जोगी जी के साथ इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी पार्टी नहीं आई,
लेकिन विधानसभा क्षेत्र की जनता जोगी परिवार के काम को देखी है, आपको भी लगता है ऐसा? अब परिवार के बारे में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर बात आएगी संगठन का, क्योंकि संगठन ही सरकार बनाता है, परिवार तो नहीं बनाता है ना। संगठन से ही सरकार का गठन किया जा सकता है, परिवार से नहीं किया जा सकता है। परिवार एक छोटा दायरा होता है और संगठन एक बहुत बड़ा दायरा होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो संगठन के दम पे और कार्यकर्ता के दम पे जो है सरकार बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है ये जिम्मेवारी निभाना चाहिए था, उस संगठन को निभाना चाहिए था। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधि रहे हैं, तो मैं कांग्रेस को बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जो है यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाया है। अब यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। लगभग 23 साल बाद जो है मरवाही में कमल खिला है, तो मुझे भी यहाँ की जनता को भी वर्तमान सरकार से अपेक्षा है कि मरवाही के विकास के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका ध्यान रखेंगे और उन सब चीज़ों का जो है व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, जितने भी सरकारें आई सब में JCCJ के कहीं ना कहीं विधायक रहे, परंतु इस बार एक भी सीट मिली, क्या अस्तित्व खतरे में है उनकी? नहीं, अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता उनका अस्तित्व खतरे में है कि क्या है। इसको तो उनके संगठन के लोग भली भांति जानते होंगे। कृषि प्रधान क्षेत्र है यह विधानसभा। भूपेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेके आई, उनकी योजनाएं आपके क्षेत्र में सुचारू रूप से क्या लागू हो पाई? कोई भी योजनाएं? नहीं, कृषि प्रधान तो हमारा राज्य है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आप किस योजना की बात कह रहे हैं कि भूपेश सरकार जो है कोई योजना लेके आया है। नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी की स्थिति क्या है? हाँ, इसको तो मैं पहले ही आपको बता चुका। नरवा घुरुआ बाड़ी जो है पूरी तरह से फ्लॉप है। नरवा मतलब वो नदी में जो है इनको बांध कर बना कर के जो है उसको पानी को रोकना था, लेकिन 5 साल में कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिससे पानी रुके। जो भी काम हुआ था, जो एनीकट का काम है पानी रोकने वाला, वो बीजेपी सरकार में हुआ था। हमारे इसी इंटरव्यू में अरुण साहू जी ने कहा था कि कांग्रेस के 5 साल और भाजपा के 8 महीने दोनों बराबर हैं, 80% काम हो चुके हैं। क्या आपको लगता है, आपके विधानसभा क्षेत्र को देखकर ये लगता है? जी, हमारा सरकार जो है जो भी घोषणा पत्र में लाए थे और जिन जिन योजनाओं को कम समय में किया जा सकता है उनको किया है। जैसा कि महतारी वंदन 70 लाख महिलाओं को जो है 1000 रुपये जो है प्रति महीना की दर से प्राप्त हो रहा है। किसानों के लिए कहा था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान को खरीदेंगे, तो उसको ख़रीदा है। एक मुश्त बोनस देंगे, दिए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जो है हमारे नेतागढ़ बोल रहे हैं। 18 लाख आवास की बात बोले थे, उसका स्वीकृति हो गया है। अभी केंद्र से भी जो सहयोग मिलता है वो राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल गया है। अभी जल्द ही जो है आवास योजना जो है चलेगा और इस सत्र में ही अधिक से अधिक आवास जो है बनेंगे। अमृत मिशन योजना की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? जल जीवन मिशन का, जल जीवन मिशन जो है हमारे मरवाही क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है कांग्रेस का था छत्तीसगढ़ में, और ये योजना जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, केंद्र का योजना है। और चूँकि ये जनहित में था, लोगों के घर घर तक पानी पहुँचना था, तो इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था और काम में जो है गड़बड़ियाँ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जनहित का काम है तो घर घर पानी पहुंचना था। लेकिन इसमें भी जो है कांग्रेस सरकार ने जो है जिम्मेवारी के साथ निर्माण कार्यों को नहीं करवाया, तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं जो है
इस योजना को फेल करने के मंशा से काम किया गया है। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि इसमें गलती किसका है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी के साथ जो है इन जल जीवन मिशन को जो है सफल हो ऐसा अभियान चलाएगा। सर, सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर बस्तर की बात करें या यहाँ की बात करें, पलायन की स्थिति देखने को मिलती है। आपके क्षेत्र की स्थिति कैसी है? जी, पलायन तो इस क्षेत्र से भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई उद्योग धंधा तो है नहीं, कृषि आधारित पूरा क्षेत्र है। अब परिवार के एक दो सदस्य भी उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि इस समय मशीनों का युग है, तो ट्रैक्टर वगैरह से काम जो है आसानी से हो जा रहा है। तो घर के जो बाकी सदस्य हैं, जैसे युवा लोग जो हैं, काम के तलाश में जो है दूसरे शहरों को जा रहे हैं, ये सत्य है। तो भविष्य में मैं भी चाहता हूँ कि चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से चाहे राज्य सरकार के माध्यम से युवाओं के लिए जो है कुछ व्यवस्था हमारे क्षेत्र में किया जाना चाहिए। सर, शिक्षा की बात मुख्यतः होती है आदिवासी इलाकों पर। शिक्षा की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? शिक्षा का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये ज़िला जो है लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में जो है फैला हुआ है, और सिर्फ सवा विधानसभा का एरिया है, लेकिन फैलाव बहुत ज़्यादा है। दूर दूर में गांव बसे हुए हैं। गांव के बच्चों को स्कूल तक जाने में, कॉलेज तक जाने में असुविधा होता है, आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या है, शिक्षा जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। लोग गरीब भी हैं, कहीं पर रह के पढ़ भी नहीं सकते हैं, और व्यवस्था भी उतना अनुकूल नहीं है। हॉस्टल होने चाहिए, हॉस्टल हैं तो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के कुछ बच्चों के लिए, बड़े स्तर पे जैसे कि कोचिंग संस्थान वगैरह चलना चाहिए। तो जो जॉब की स्थिति में आ जाते हैं 12वीं करने के बाद, BA MA के बाद जो है लड़के घर में रहते हैं, एक दो बार जो है एग्ज़ाम देते हैं, सफल नहीं हुए तो फिर बैठ जाते हैं। तो कुछ ऐसा विकल्प होना चाहिए यहाँ, उनके कोचिंग हो, एग्ज़ाम फाइट कराया जाए, तब जाके जो है वो नौकरी में जुड़ सकते। सर, इस विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। आपके संज्ञान में ये विषय आया? अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इनके कार्यकर्ता लोग जो है ऐसे ही विषयों को उठा रहे हैं। उसमें कोई, मेरे को लगता है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्यता नहीं है उस विषय में। सर, ये तो पूछना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी 7 ही महीने हुए हैं। मुख्य रूप से किस क्षेत्रों पर आप ध्यान देना चाहेंगे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, या किस क्षेत्र? मैं पहले ही कहा, इस क्षेत्र में जो है विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं, विकास करने की अभी स्थिति है, और शिक्षा, स्वास्थ्य सब में जो है यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सब में काम करने जी। महतारी बंधन योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, भाजपा सरकार की मुख्य एक रणनीति रही है इस बार चुनाव जीतने को लेकर। आपके क्षेत्र में क्या इसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ चुनाव जीतने का ये कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के उद्देश्य से काम करता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेंगे उसके बाद जो है कहानी जो है पूरा ख़त्म हो, ऐसी बात नहीं है। लोगों का जो है सेवा किस हिसाब से हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके घर की स्थिति, उनकी जीवन की स्थिति पूरे देश को, पूरे विश्व को मालूम है। जिस प्रकार उनको अनुभव है अपने जीवन के बारे में, उसी प्रकार गरीबों के बारे में भी अनुभव है। तो गरीबों के लिए क्या क्या योजना लाया जा सकता है, उसके बारे में जो है नरेंद्र मोदी जी जो है काम किए हैं। तो पहली बात आता है कि जैसे गांव में लोग रहते हैं तो उनके कच्चे मकान हैं, तो उनका आवास कैसे बनाया जा सके, तो आवास योजना केंद्र से जारी हुआ।
खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत है। गैस सिलेंडर की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी की है। चावल की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में तो हमारे चावल बाबा जिसको कहते हैं रमन सिंह जी, उनके कार्यकाल में पूरा हुआ। तो इस प्रकार गरीबों का चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। माननीय हमारे केंद्र के मुखिया मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश के सरकार रमन सिंह जी भी पहले किए, अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि आवास और महतारी वंदन को लेकर के जो है जनता के बीच में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गए, वो ऐसा नहीं है, सेवा भाव से गए हैं। सेवा भाव से गए, क्योंकि अपन जितने भी इंटरव्यू लिए सब में जो कांग्रेस विधायक हैं ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनका सिर्फ महतारी वंदन योजना ही एक कारण था चुनाव जीतने का। अगर महतारी वंदन योजना कारण होता कि 1000 देंगे, तो इन्होंने तो केंद्र में क्या बोला था? राहुल बाबा जी बोले थे कि 72,000 रुपये सालाना देंगे। ये 2014 या 19 की बात है, 2014 की बात है। 72,000 रुपये प्रति परिवार देंगे करके, उस पर तो विश्वास नहीं जताया। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास करने के कारण ये संगठन है कि ये संगठन जो कहता है वो करता है। अब इसका उदाहरण भी कई ठो है। जो चीज़ कहा है भारतीय जनता पार्टी उसको किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार के लोग नहीं किए हैं। 500 रुपये महिलाओं के लिए बोले थे, नहीं दिए। वृद्धों के लिए 1000 बोले थे, नहीं दिए। युवा के लिए 2500 बोले थे, नहीं दिए। अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि 1000 के कारण जीते हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपने जो गलती है उसको दबाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया। सर, छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का हाथ रहा है, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस का कब आया है? 2018 में आया है ना। उसके पहले क्या हम ये गतिविधि नहीं करते थे अपने घर में? आप नहीं करते थे? मैं तो जेडी बचपन में चढ़ता था, मुझे मालूम है। तीजा पूरा हमारे गांव में मनाते थे, मालूम है तीजा में। ये ऐसा नहीं है कि 2018 में कांग्रेस का सरकार आया और ये जो है तीजा सिखा दिए तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो है तीजा त्यौहार मनाने लग गए। यहाँ के बच्चे लोग जो है जेडी चढ़ने लगे। जितना भी वो बात कह रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ियावाद को हमने बढ़ावा दिया है, वो सब हम बचपन में कर चुके हैं। चिरंटा की बात कहते हैं, हम खेल चुके हैं। आमा डंडा की बात कहते हैं, हम खेल चुके हैं। गिल्ली डंडी की बात कहते हैं, हम खेल चुके हैं। और गांव में आज भी होता है, शहरों में नहीं होता होगा, क्योंकि शहरों में जो है छत्तीसगढ़ के जो लोकल लोग हैं कम हैं, लेकिन गांव देहात में हैं। अब हो सकता है भूपेश बघेल जी जो है गांव में ना हो, तो वो सोच रहे हों कि गांव के लोग भूल गए हैं, लेकिन नहीं भूले, हम लोग जान रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे वादे किए, जिसमें से एक था शराबबंदी। शराबबंदी उन्होंने नहीं किया, जिसका विरोध भाजपा ने खूब जमकर किया था। क्या वर्तमान सरकार इस पर एक्शन लेगी? सरकार को एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है? बीजेपी को इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उस पर लेगी, और ले रहा है सरकार जो है। आपने देख रहे हैं कौन लोग जेल में हैं, कौन लोग बेल में हैं, आपको सब पता है। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन आप सब देख रहे हैं। और भारतीय जनता की पार्टी की बात जहाँ तक है, हमने तो नहीं कहा है कि हम शराबबंदी करेंगे और किसी विषयों पे। उन्होंने जो घोषणा किया था उसकी बात कहें। अब आगे हमारा संगठन क्या निर्णय लेगा इसको मैं नहीं जानता, उस विषय में ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। जी प्रणव जी, अगर सेना के बाद अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते। सर, हमारे माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहें आप? मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार है और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। क्षेत्र की जनता आशा रखें, विश्वास रखें।
जो जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है वो सब काम करेंगे। ये गरीबों का सरकार है और गरीबों के लिए समर्पित है, और जितने भी योजनाएं हैं सब गरीबों के लिए बने हैं। सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उस पे काम कर रहा है। और छत्तीसगढ़ को जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस तर्ज पे जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, तो क्षेत्र की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। जी, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिणाम भाजपा के हिसाब से नहीं हुआ, क्या कारण लगता है आपको? अब क्या कारण रहा ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, जो भी रिजल्ट आया वो आशा के विपरीत था। हमें उम्मीद था कि यहाँ से जो है हम लोग लीड देंगे, लेकिन क्या परिस्थिति बना। कार्यकर्ता जो धरातल पे थे, सब ने ईमानदारी के साथ में काम किया है। कहाँ पर चूक हुआ है इसको संगठन ज़रूर जो है अपने संज्ञान में लेगा, और भविष्य में जो है ऐसा चूक ना हो, इस हिसाब से काम करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सर, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे मरवाही विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रणव मरपच्ची जी। ऐसे ही कद्दावर नेताओं को आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए TNR न्यूज़।